आज की कहानी है विरोध। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नैना नैना, अरे नैना बहू कहाँ हो? कब से बुला रही हूँ। हाँ मम्मी जी आई। जी मम्मी जी बोलिए, यह क्या तरीका हुआ? कब से बुला रही हूँ। बहू ने कहा आपको कुछ जरूरी काम था मम्मी जी। पहले ये बताओ, तुमने सुबह मामी सास से पैर क्यों नहीं छुआए? उन्हें कितना बुरा लगा था। बहू ने कहा मम्मी जी वो मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं। तो अब तुम हमें सिखाओगी? बड़ों के सामने कैची की तरह जबान चला रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने दिनों से देख रही हूँ, सोचा था कुछ समय बाद इस घर के रीति रिवाज सीख जाओगी, मगर इस घर के किसी सदस्य की बात मानना तो दूर, सुनती भी नहीं हो। बहू ने कहा जैसे माँ जी, क्या नहीं सुना हमने? क्या जैसे? पड़ोस की चाची आई थी कल, उनके साथ सोफे पर बैठ गई और मना किया था उनके घर जाने को, वहाँ भी चली गई। कोई बहाना बताकर मना भी तो कर सकती थी। मामा ससुर के सामने मुंह खोलकर बैठी थी। मामी सास को पैर नहीं छूने दिए। किसके पैर छूने हैं किसके नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगी बहू, तुम नहीं। मैके की आजादी वहीं छोड़कर आना था। ये तुम्हारे पापा का घर नहीं, ससुराल है। बहुत बोल चुकी आप मम्मी जी। मेरे पापा का नाम तो लेना भी मत बीच में। आपको जो कहना था हमें कहती, पापा को नहीं। और हाँ, ये पैर पड़ने जैसे नियम मेरे मायके में भी हैं, जिनके लिए मैं वहाँ भी बोलती थी। बड़ों से हमने कभी पैर छुआए नहीं और छोटों के छुए नहीं। रही बात घूंघट की, तो पहले बताना चाहिए था। तब तो कह रहे थे बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। साफ साफ कहते बहू ही ले जा रहे हैं। और सोफा बैठने के लिए ही होता है, खड़े होने के लिए नहीं। दिन भर अकेले काम करती हूँ, थक गई थी तो बैठ गई। पापा जी भी बैठे थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप हर एक बात पर मुझे टोकती रहती हो। चाची के घर जाने से आपको दिक्कत थी तो आपको तुरंत मना करना था। और मम्मी जी से जब मैंने पैर नहीं छुआए, उन्हें तो बुरा नहीं लगा। वो तो मेरी तारीफें कर रही थी और बहुत खुश थी मुझसे। आप चाहती हैं कि मैं बिना बोले आपकी हर बात समझ जाऊं और अपनी बात आपके सामने रखूं भी नहीं, तो आप अपने इशारों पर नाचने वाली बंदरिया ले आती। मैं इंसान हूँ जिसकी अपनी भी कुछ सोच है। एक बात और, मेरा नाम नैना नहीं रानी है। इस नाम से बुलाइएगा तभी सुनूंगी। मैं जितनी कोशिश करती हूँ आपको समझने की, आप उतना ही मुझे बेवकूफ समझ रही हैं मम्मी जी। आज से मैं आपको आपकी तरह ही जवाब दूंगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।